नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विष्णु कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म राजस्थान एग्जाम पर। साथियों, ये चैनल डेडिकेट है आपके आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी बोर्ड की जितनी भी अपकमिंग एग्जाम है उनके लिए, सभी एग्जाम के लिए, सभी विषयों के लिए। और इसी कड़ी में मैं विष्णु कुमार आपके साथ में राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए जुड़ा हुआ हूँ। अनअकैडमी के प्लस कोर्स लेने के बहुत से फायदे हैं। क्या फायदे हैं? जितने भी एजुकेटर हैं उनके द्वारा जितनी भी क्लासेस ली जाती है वो आप एक्सेस कर सकते हो। आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है, अनलिमिटेड लाइव एक्सेस 24/7। कहीं भी कभी भी कितना भी एक्सेस आप यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पर डाउट क्लियरिंग सेशन क्लासेस होती है, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो और अच्छा गाइडेंस ले सकते हो। साथियों, करना क्या है? अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करके अपने आप को सेल्फ वेरीफाई करना है। तो उसके बाद प्लस पे क्लिक करके आप यहाँ पर 24 मंथ्स के लिए केवल 350 रुपये महीने के अंदर कोर्स परचेज कर सकते हो। साथियों, ज़्यादा महंगा नहीं है, बिल्कुल आसानी से बहुत बेहतर तैयारी करने के लिए आपको ये प्लस कोर्स लेना चाहिए। केवल 350 रुपये महीने के अंदर आप एक बेस्ट, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा। साथ ही यहाँ पर विष्णु कुमार जांगेट को फॉलो कीजिए, जिससे आने वाले जितने भी टेस्ट हैं उनके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके, जो टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। मेरा रेफरल कोड विष्णु 1 है, आप इसका यूज करके 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। साथियों, सक्सेस की सबसे खास बात क्या है? जो ज़्यादा मेहनत करता है उसके पास सक्सेस बहुत जल्दी आती है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है मेरे प्यारे मित्रों। इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों। तो हम देखते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था राजस्थान में पशुधन। राजस्थान में पशुधन जो टॉपिक है उसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं और इसी टॉपिक को हम जो है आगे बढ़ाएंगे। साथियों, राजस्थान का जो पशुधन है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जो पशुधन होता है वो होता भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान राज्य है। तो इसके अंदर जो कृषि है वो डिपेंडेंट रहती है किसके ऊपर? मानसून के ऊपर डिपेंड रहती है। तो उसकी डिपेंडेंसी कम करने के लिए पशुधन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है हमारे लाइफ में, हमारे राजस्थान में, हमारे स्टेट में, हमारे देश में। बात समझ आ रही है आपको? इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमने बहुत सारी चीज़ें पहले देख ली थी कि पशुपालन जो है उसमें एसजीडीपी में उसका योगदान 10 से 11% है। 90% महिलाओं का श्रम होता है। दूध उत्पादन में 12 से 13% राजस्थान को योगदान है। ऊन के अंदर 34% राजस्थान में योगदान है। और जब ये गणना है ये 1919 के अंदर पहली बार हुई थी और प्रत्येक 5 वर्ष के अंदर ये आपके पशु गणना होती है। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पहले बताया था कि पशु गणना प्रत्येक 5 वर्ष के अंदर होती है, जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में होती है, वन गणना प्रत्येक 2 वर्ष में होती है और कृषि गणना प्रत्येक 1 वर्ष में होती है। अभी राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया था जनगणना वाला प्रश्न, तो ये बिल्कुल पूछा जा सकता है, तो सावधान रहिएगा। 20वीं पशु गणना यानी लेटेस्ट पशु गणना की बात करें तो अक्टूबर 2018 से ये शुरू हुई थी। और इसकी खास बात क्या है? ये भारत की पहली डिजिटल गणना है। डिजिटल गणना का मतलब क्या है? प्रत्येक पशु की फोटो खींची गई है इसके अंदर और उसको अपडेट किया गया है, यही डिजिटल गणना है। बात समझ आ रही है? उसके बाद देखिए, इसका जो जो रिपोर्ट था वो 16 अक्टूबर 2019 को आया था। इसका रिपोर्ट कब आया? इसका रिपोर्ट आया 16 अक्टूबर 2019 को इसका रिपोर्ट आया। इसका मतलब ये हुआ कि रिपोर्ट आने के, जब ये शुरू हुई थी उसके लगभग 1 महीने बाद जो है इसका क्या आया? इसका रिपोर्ट आया भाई, ठीक है। सॉरी, 1 साल बाद इसका रिपोर्ट आया, कि अक्टूबर 2018 से अक्टूबर 2019। उसके बाद देखिए, 20वीं पशु गणना राजस्व मंडल। हमेशा क्या होता है? राजस्व मंडल अजमेर जो है आपकी पशु गणना करवाता है, लेकिन इस बार इसके साथ साथ में पशुपालन निदेशालय जो जयपुर में है इसने भी इसका सहयोग किया है। और इसके तहत क्या पाया गया? इसके तहत ये पाया गया कि इसके अंदर जो है आपके 5 करोड़ 68 लाख राजस्थान के अंदर पशु संपदा है। और इस मामले में राजस्थान भारत के अंदर दूसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे आपकी उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर 6 करोड़ 8 लाख के आसपास पशुधन मिला है भाई। 2012 और 2000 अगर हम 19 की बात करें, यानी 19वीं पशु गणना की बात करें और 18वीं पशु गणना की बात करें, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर लगभग 5 करोड़ 77 लाख पशुधन था। अब यहाँ पर 5 करोड़ 68 लाख पशुधन हो गया है। यानी राजस्थान की बात करें तो देखिए, 5 करोड़ 77 लाख जो है आपके पशु थे और अभी 5 करोड़ 68 लाख आपके, यानी 68 लाख पशु हो गए। यानी पशुओं के अंदर क्या हुई है? ये कमी हुई है। और ये कमी कितनी है? 1.66%। इस कमी को ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के अंदर ये कमी पूछी जाएगी कि पशुओं के अंदर वृद्धि हुई है कि कमी हुई है। तो कमी हुई है कितनी? 1.66% ये आपकी कमी हुई है। जो आपके राजस्थान दूसरे स्थान पर है 5 करोड़ 68 लाख पशु संपदा के साथ में। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत की कुल पशु संपदा के 10.58% आपका राजस्थान में पशुधन है।
तो आप देख सकते हो, इसीलिए इसे पशु संपदा या पशुधन बोलते हैं। ये केवल पशु नहीं है, ये बिल्कुल पशु क्या है आपके धन है, संपदा है। तो भारत की 10.58% यानी 10.58% पशु यानी जो आपकी लाइव स्टॉक है वो कहाँ पर है, आपके राजस्थान के अंदर है। और कितना है, 5 करोड़ 68 यानी 5 करोड़ 68 लाख यानी 5 करोड़ 68 लाख है। और कितना कमी हुआ है, 1.66% का कमी हुआ है। ऊँट के बारे में हमने बेस्ट चर्चा करी थी, ठीक है। ऊँट के बारे में कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, पिछली वाली क्लास जो है उसको आप अच्छे से देखिए, वो रिपीट कीजिए। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारा नई हमारी जो नस्ल है, या हम गाय के बारे में आज स्टडी करने वाले हैं। जो गाय है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है मेरे प्यारे साथियों। 19वीं पशु गणना की बात करें तो 13.3 बिलियन जो है गाय थी, यानी आप कह सकते हो कि 1 करोड़ 33 लाख आपकी गायें थी। यानी 19वीं गणना के अंदर 1 करोड़ 33 लाख आपके गायें थी, 1 करोड़ 33 लाख। 20वीं गणना जो 2019 में कंप्लीट हुई उसके अंदर इनकी संख्या कितनी हो गई, 1 करोड़ 39 लाख हो गई। कितनी हो गई, 1 करोड़ 39 लाख। यानी हम ये देख रहे हैं कि 1 करोड़ 33 लाख से ज़्यादा बड़ा होता है आपके 1 करोड़ 39 लाख। यानी गायों की संख्या में कमी हुई है या वृद्धि हुई है, तो आप सभी जानते हो कि गायों की संख्या के अंदर क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और इस वृद्धि का ध्यान रखिएगा, ये वृद्धि आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। और ये वृद्धि है 4.41%, यानी 4.41% आपकी गायों की संख्या के अंदर वृद्धि हुई है। तो ध्यान रखिएगा। कुल पशुधन की अगर हम बात करें तो कुल पशुधन आपके 1.66% डिक्रीज हुआ है। अगर हम काऊ यानी गाय की बात करें तो गाय की संख्या या वृद्धि जो है वो उस गाय के अंदर वृद्धि हुई है, यानी गायों की संख्या बढ़ी है। 1 करोड़ 33 लाख से 1 करोड़ 39 लाख हो गई है। और ये वृद्धि कितनी है, 4.41% इंक्रीज हुआ है। यानी 19वीं पशु गणना से 20वीं पशु गणना में गायों की संख्या में 4.41% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। बात समझ में आ गई आपको। तो ये है हमारी गायों की बात। अगर हम बात करें कि ये जो गायें हैं ये सबसे ज़्यादा और सबसे कम कहाँ है, तो ये जो उदयपुर है, ये पहले था उदयपुर, अभी नहीं है। सर्वाधिक जो गाय है आपके बीकानेर के अंदर मिलती है। कहाँ पर मिलती है, बीकानेर के अंदर मिलती है। और सबसे कम गाय कहाँ पर मिलती है, आपके धौलपुर के अंदर मिलती है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। और राजस्थान का जो स्थान है गायों के मामले में, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का स्थान है 6 नंबर पे, यानी राजस्थान जो है 6ठे नंबर पे आता है गायों के मामले में। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा गायें राजस्थान में कहाँ पर है, बीकानेर में है। और सबसे कम गायें कहाँ पर है, धौलपुर में। गायों की संख्या कितनी है, 1 करोड़ 39 लाख। पिछले बार से कितनी वृद्धि हुई, 4.41% की वृद्धि हुई है। बात समझ में आ गई होगी आपको। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं गायों की नस्लें। आपको एक भी चीज़ जो है डाउटफुल में नहीं रहेगी, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर। डेफिनेटली आई एम डैम श्योर अबाउट दिस, ओके। आप विश्वास कीजिए और इसको कंटिन्यू स्टडी कीजिए और इस पर नोट्स बनाते हुए चलिए। लगभग 80 से 90% मैं आपको इस क्लास के अंदर कवर करवा दूंगा। उससे बाहर जो है आपको मुश्किल से 5-7-10% पढ़ना होता है, ठीक है। 100% कुछ नहीं होता मेरे प्यारे साथी, इसलिए 100% कहना सही बात नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं गायों की नस्ल की। एक बार मोटा मोटा आइडिया हो जाए कि गाय की जो नस्ल है वो कहाँ पर मिलती है, तो आप जानते हो इस क्षेत्र में आपकी एक नस्ल मिलती है जिसे आप बोलते हो राठी। क्या बोलते हो, राठी। ये आपका राजस्थान है, ऊपर आपके यहाँ पे पंजाब स्टेट आपसे टच है, उसके बाद में यहाँ पे हरियाणा स्टेट आपके टच है। तो यहाँ पर एक आपकी जो है एक गाय की नस्ल मिलती है जिसे आप बोलते हो हरियाणवी। क्या बोलते हो मेरे प्यारे साथी, हरियाणवी। आपकी एक तो राठी गाय की नस्ल हो गई, एक आपकी हरियाणवी गाय की नस्ल हो गई। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैं आपके ये मैप बना रहा हूँ, जिस मैप से क्या है आप बेहतर तरीके से देख पाओ। ये अलवर और भरतपुर वाला क्षेत्र है, ये भरतपुर धौलपुर वाला क्षेत्र है। यहाँ पर एक गाय की नस्ल मिलती है। इस गाय की नस्ल का नाम है आपके मेवाती, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये मालवी क्षेत्र है और इस क्षेत्र में मेवाती नस्ल आपके यहाँ पर मिलती है। उसके बाद में देखते हैं दक्षिण पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान। यहाँ पर एक गाय की मुख्य रूप से नस्ल मिलती है और उस नस्ल का नाम है मालवी नस्ल। क्या नाम है, मालवी। आप जानते हो दक्षिणी आपके यहाँ पे मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश के अंदर मालवा का पठार है। और मालवा का पठार का एक भाग जो है आपके प्रतापगढ़ और झालावाड़ में टच होता है, इसलिए प्रतापगढ़ और झालावाड़ को किस नाम से जानते हैं, मालव के नाम से जानते हैं। जो राजस्थान की पहली क्लास थी उसके अंदर मैंने इन सब के बारे में चर्चा करी थी। और आपको ये भी पता है कि पूरा जो हाड़ौती का पठार है उसे माल के नाम से जानते हैं। यानी माल और मालव ये जो है हमारे प्राचीन नाम से संबंधित है राजस्थान के अंदर। तो ये जो दक्षिण राजस्थान यानी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और दक्षिण पूर्वी राजस्थान यानी बारह में तो कम है, लेकिन यहाँ पर झालावाड़ और कोटा के आसपास वाले क्षेत्र में ये मालवी नस्ल की गाय बहुत ज़्यादा मिलती है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर एक गाय आती है जिसका नाम है आपके सांचोरी। क्या नाम है भाई, सांचोरी। यानी जालोर और उदयपुर का जो क्षेत्र है यहाँ पर एक गाय मिलती है जिसका नाम है आपके सांचोरी।
उसके बाद थोड़ा और आगे चलते हो तो जालोर और बाड़मेर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर एक गाय मिलती है जिस गाय का नाम आप जानते हो, उसका नाम है आपके कांकरेज। क्या नाम है भाई? कांकरेज उस गाय का नाम है। उसके बाद में जो जैसलमेर वाला एरिया है, इस जैसलमेर वाले एरिया के अंदर एक गाय की नस्ल प्रमुख रूप से मिलती है जिसका नाम आप सभी बखूबी जानते हो, जिसका नाम है थार पारकर। क्या नाम है भाई? थार पारकर। और उसके बाद में ये जो आपका अजमेर वाला एरिया है, इस अजमेर वाले एरिया के अंदर एक गाय की प्रमुख नस्ल मिलती है और इस गाय की प्रमुख नस्ल का नाम क्या है? गिर। क्या नाम है भाई? गिर। यानी गिर जो नस्ल है वो कहाँ पर मिलती है? अजमेर के आसपास मिलती है। उसके बाद में ये नागौर वाला एरिया आता है। इस नागौर वाले एरिया के अंदर प्रमुख रूप से एक नागौरी गाय और बैल मिलती है जिसे आप नागौरी ही बोलते हो। क्या बोलते हो भाई? नागौरी ही बोलते हो। बात समझ आ रही है? तो ये प्रमुख राजस्थान की नस्लें हैं। कितनी नस्ल हो गई? एक आपकी राठी हो गई, दो हरियाणवी, नंबर 3 मेवाती, नंबर 4 गिर, नंबर 5 मालवी, नंबर 6 सांचोरी, नंबर 7 कांकरेज, नंबर 8 थारपारकर, नंबर 9 नागौरी। तो आप देखो 9 नस्लों के बारे में हमने स्टडी किया है कि ये 9 नस्लें हैं जो आपके राजस्थान में मिलती है। इसके बाद में आप जानते हो रस, एक आपकी विदेशी जो नस्लें हैं उसके अंदर जर्सी आती है। नाम सुना आपने? जर्सी नस्ल आती है एक गाय की, ठीक है ना। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। एक आती है आपके रेड डेन। कौन सी आती है? रेड डेन आता है। और एक आता है आपके होलिस्टन। कौन सी आती है? होलिस्टन। नाम सुना होगा आपने। तो ये जर्सी, रेड डेन और होलिस्टन, ये भी क्या है? आपकी गाय की नस्लें हैं। इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे याद करने की कोशिश कीजिए कि उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में राठी मिलती है, उत्तरी पूर्वी राजस्थान के अंदर हरियाणवी मेवाती मिलती है, दक्षिणी राजस्थान के अंदर मालवी मिलती है, और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के अंदर पहले सांचौरी आती है, फिर कांकरेज आती है और फिर थारपारकर आती है। और मध्य राजस्थान की बात करें तो अजमेर में गिर है और अजमेर के पास ही नागौर है। तो नागौरी नस्ल की गाय और जो आपके गाय और जो बेल होते हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। बात समझ में आ गई आपको? इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आगे चलते हैं भाई। अब हम बात करते हैं राठी की। मैं आपको प्रत्येक गाय की फोटो भी दिखाऊंगा जिससे आपको कहीं कंफ्यूजन की स्थिति बिल्कुल भी नहीं हो और आप जो है बेहतर तरीके से उसको देख पाए, एनालिसिस कर पाए और कभी भूले नहीं। इस तरह की ज्योग्राफी आपको पढ़नी है भाई, ठीक है। तो देखो ये राठी नस्ल की गाय है और राठी नस्ल जो है आपके श्री गंगानगर और बीकानेर वाले क्षेत्र में मिलती है। जब जैसा कि मैंने आपको पहले मैप बना के बताया था कि इस वाले क्षेत्र में आपके राठी मिलती है। तो ये राठी जो है आपके ये बीकानेर वाला क्षेत्र है और ये श्री गंगानगर वाला क्षेत्र है। तो बेहतर तरीके से आप जान पा रहे होंगे इसका क्षेत्र क्या है, ठीक है। दूसरी बात देखिए, ये सर्वश्रेष्ठ नस्ल है भाई, ठीक है ना। राठी नस्ल जो है ये सर्वश्रेष्ठ नस्ल बोली जाती है क्योंकि ये जो है अच्छी दूध उत्पादक है, यानी दूध का उत्पादन इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। इस गाय को एक इसका उपनाम है और इस उपनाम के माध्यम से इसे हम क्या बोलते हैं? इसे उपनाम के माध्यम से हम जो है इसको क्या बोलते हैं? इस उपनाम के माध्यम से हम इसे राजस्थान की कामधेनु बोलते हैं भाई, ठीक है ना। और राजस्थान की कामधेनु बोलते हैं इसलिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये राजस्थान का क्या है? कामधेनु है। तो इस बात को आप विशेष रूप से ख्याल रखिएगा और इसे नोट कीजिएगा, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा इसी कड़ी के अंदर। तो हम देखते हैं ये जो गाय है ये आपके लाल सिंध जो गाय है वो और जो साहिवाल की जो गाय है वो, इन दोनों की मिक्स्ड ब्रीड है, यानी मिश्रित नस्ल है भाई ये, ठीक है ना। यानी लाल सिंधी और साहिवाल इन दोनों की क्या है? ये मिश्रित नस्ल है। तो इसके बारे में खास ख्याल रखिएगा। और ये सर्वाधिक दूध का उत्पादन करती है, यानी दूध बहुत ज़्यादा देती है। तो आप देख सकते हो इस फोटो के अंदर इस गाय को। इसका जो ब्रीडिंग सेंटर है, ब्रीडिंग सेंटर का मतलब क्या होता है? प्रजनन केंद्र, यानी गाय जो होती है उसका प्रजनन केंद्र भी बनाते हैं। इस प्रजनन केंद्र में कौन रहते हैं? साइंटिस्ट रहते हैं। और जो प्रजनन प्रक्रिया है उसको बेहतर बनाने के लिए इसको जो फूड है, इसका जो फीडर है उसको बेहतर देते हैं जिससे गाय की अच्छी ब्रीड और अच्छी नस्ल के बच्चे पैदा हों, बछड़े पैदा हों और वो बेहतर रूप से आपको दूध का सप्लाई करें। इसका जो ब्रीडिंग सेंटर है वो आपके नौहर में है। और नौहर कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। और ये जो ब्रीडिंग सेंटर है आपके बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय राजूवास, मैंने आपको बताया था राजूवास, ठीक है ना। ये जो ब्रीडिंग सेंटर है ये कहाँ पर है? आपके नौहर हनुमानगढ़ में है। और बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय, जो कृषि का विश्वविद्यालय है स्वामी केशवानंद, उस कृषि विश्वविद्यालय ने इस ब्रीडिंग सेंटर को यहाँ पर लगाया है भाई। बात समझ आ रही है आपको? तो ये जो एरिया है ये पूरी की पूरी बातें किसके बारे में हुई? राठी के बारे में हुई। तो ध्यान रखिएगा, राठी नस्ल कहाँ पर मिलती है? उत्तर पश्चिमी राजस्थान, यानी आप कह सकते हो बीकानेर गंगानगर वाले क्षेत्र में मिलती है। ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर है? नौहर हनुमानगढ़ में इसका ब्रीडिंग सेंटर है। दूध उत्पादन बहुत ज़्यादा करती है। लाल सिंध और साहिवाल, देखो इसका रंग कैसा दिखाई दे रहा है आपको? लाल, यानी रेड दिखाई दे रहा है। तो ये लाल सिंध और साहिवाल
इन दोनों की जो नस्ल है इसकी मिश्रित नस्ल ये मानी जाती है भाई, बात समझ गए। तो ये है राठी। नंबर 2 की बात करते हैं हरियाणवी। जैसा कि मैंने आपको मैप में बताया था, ये मैप इसलिए मैंने बताया था कि आपको चीज़ याद होती रही। ये आपके राठी है और ये इस जगह पर आपके हरियाणवी है, यानी वे सभी जिले जो राजस्थान के जो हरियाणा से टच होते हैं उन सभी जिलों के अंदर आपके हरियाणवी जो है नस्ल की गाय मिलती है। कितनी सुंदर है, तो देखिए आप पहले इसका कद काठी देखिए आप हरियाणवी की, ठीक है, यानी लंबे चौड़े हैं पूरे। तो ये देखिए, ये मुख्य रूप से कहाँ पर मिलती है, आपके शेखावाटी क्षेत्र में मिलती है भाई प्यारे दोस्त। कहाँ पर मिलती है, शेखावाटी क्षेत्र में मिलती है। इसका जो ब्रीडिंग सेंटर है वो कहाँ पर होगा, वो कुम्हेर भरतपुर में है। तो ध्यान रखिएगा, कुम्हेर भरतपुर में। अब आप यूँ कहोगे साहब अलवर भरतपुर में मालवी नस्ल की गाय मिलती है, तो हरियाणवी नस्ल का जो ब्रीडिंग सेंटर है वो फिर मालवी के पास में क्यों हुआ, यहाँ पर क्यों नहीं बना। तो भाई ये तो सरकारी है, जहाँ पर उसको बेस्ट लगता है, जहाँ पर साइंटिस्ट बोलते हैं कि यहाँ पर ये सफिशियंट है और बेस्ट रूप से वर्क करेगा, तो फिर वहाँ पर उसे अप्लाई कर देते हैं। तो कुम्हेर नामक जो जगह है भरतपुर में, वहाँ पर इसका क्या है, ब्रीडिंग सेंटर है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। इसका मेला लगता है भाई जसवंत पशु मेला जो भरतपुर में लगता है, और गोगामेडी पशु मेला जो हनुमानगढ़ में लगता है, उसके अंदर इन गायों की बिक्री होती है। इसका पैलेस ऑफ ओरिजिन यानी इसका उत्पत्ति का स्थान कौन सा है, इसकी उत्पत्ति का स्थान हरियाणा है भाई। कौन सा है मेरे प्यारे साथी, हरियाणा इसकी उत्पत्ति का क्या है, स्थान है। इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि ये हरियाणा से इसका उत्पन्न, ये मतलब इसकी उत्पत्ति हुई है। अब हम बात करते हैं मेवाती। मेवाती की बात आप जान रहे हैं, मेवात जो क्षेत्र है, आप जैसा कि मैंने आपको मैप में बताया था, यहाँ पर राठी है और यहाँ पर आपके हरियाणवी है और इस जगह पर आपके मेवाती है, यानी मुख्य रूप से अलवर और भरतपुर क्षेत्र। आप जानते हो मेवात इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है मेव जाति के लोग ज़्यादा रहते हैं इस पूरे एरिया में, ठीक है, इसलिए इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, मेवात बोलते हैं। और आप जानते हो मैंने आपको एक बात बताई थी, मेवात और मेवल, ठीक है ना, मेवल ये दोनों सेम शब्द हैं लेकिन दोनों अलग हैं। मेवात तो आप जानते हो आपके अलवर और भरतपुर में है, जबकि जो मेवल है ये आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है बेटा, डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा है इसका जो क्षेत्र है, इन दोनों क्षेत्रों के बीच में जो अरावली का हिस्सा है या जो डेंस फॉरेस्ट है उसको मेवल के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इन सब चीज़ों को एक साथ रिवीजन करते रहिए। पहली वाली जो चीज़ें हैं उनको रिवीजन करते रहिए, उन्हें पढ़ते रहिए, जिससे कहीं पर भी हमारे अध्ययन के अंदर कमी नहीं आए। देखिए, ब्रीडिंग सेंटर एंड फर्स्ट सीमन बैंक, यानी इस मेवात क्षेत्र की मेवाती जो नस्ल की गाय है इसके लिए ब्रीडिंग सेंटर और जो सीमन बैंक यानी जो वीर्य बैंक है, सीमन बैंक है, वो बनाया गया है आपके बस्सी जयपुर में। ध्यान रखिएगा, इसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान का पहला सीमन बैंक कहाँ पर है, तो ये बस्सी जयपुर में है। ये वही बस्सी है जहाँ पर मैंने आपको बताया था अनार के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है अनार के लिए यहाँ पर बनाया गया है। याद आया, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अनार के लिए बस्सी जयपुर में है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। ये जो है आपके वजन ढोने के लिए फेमस है भाई, वजन ढोने और हल चलाने के लिए फेमस है ये वाली नस्ल के बैल, ठीक है ना। कौन सी नस्ल के बैल, ये जो नस्ल है आपके मेवाती नस्ल, इसके जो बैल है ये आपके वजन ढोने के लिए फेमस है और हल चलाने के लिए फेमस है। इसका पैलेस ऑफ ओरिजिन क्या है, अलवर और भरतपुर में है, और इसका जो ब्रीडिंग सेंटर है वो आपके बस्सी जयपुर में है, ठीक है। तो ये कुछ इसकी बात हुई। वजन ढोने का मतलब क्या है, यूजफुल फॉर कैरिंग, यानी वजन ढोने के लिए फेमस है, और प्लाउ यानी प्लाउ का मतलब होता है हल चलाना, उसके लिए ये फेमस है। तो ये 3 प्रकार के नस्लों के बारे में हमने स्टडी किया है। दूध की मात्रा इसकी कम है। ये देखिए भाई मालवी, देखिए कितनी सुंदर गाय दिख रही है आपको, बिल्कुल व्हाइट कलर का है, लंबे लंबे सींग है और पूरे की पूरी राजा है ये मेवात की, ठीक है ना, सॉरी अपने मालवा क्षेत्र की। तो इसे मालवी बोलते हैं। मुख्य रूप से इसका देखो पैलेस ऑफ ओरिजिन क्या है, कहाँ पर है, इसका पैलेस ऑफ ओरिजिन है मालवा, और मालवा कहाँ पर है, आपके मध्य प्रदेश में है। तो ध्यान रखिएगा, मालवी गाय जो है इसका पैलेस ऑफ ओरिजिन कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है और मालवा नामक जगह पर है। इसका ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर है, डग में। और डग कहाँ पर है मेरे प्यारे साथी, मैंने आपको बताया था डग गंगधर का पठार जो है आपके झालावाड़ में है। कहाँ पर है भाई, झालावाड़ में है। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, डग गंगधर का पठार कहाँ पर है, झालावाड़ में है। साहेबाद का पठार कहाँ पर है, आपके जो है बारा में है। राज का पठार काकनबाड़ी का पठार कहाँ पर है, आपके अलवर में है। और मेसा का पठार मानदेसरा का पठार आपके चित्तौड़गढ़ में है। देवगढ़ का पठार आपके कहाँ पर है, पीडमान का पठार आपके राजसमंद में है, ठीक है। और लासड़िया का पठार गोविंदा का पठार आपके कहाँ पर है, उदयपुर में है। और आपके उड़िया का पठार और आबू का पठार ये दोनों कहाँ पर है, आपके कहाँ पर है भाई, आपके सिरोही में है।
ऊपरमाल का पठार आपके भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के बीच में है। तो इन चीज़ों को भूलिएगा नहीं, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये मालवी, इसका बेलेस ऑफ ओरिजिन क्या है, मालवा, और इसका ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर है, डग झालावाड़ में। अब आप भी जानते हो, जैसा कि मैंने आपको मैप बताया था भाई, ये जो आपका झालावाड़ है, इस वाले एरिया में मालवी मिलती है और दक्षिणी राजस्थान में मालवी मिलती है। तो ये देखो यहाँ पर इसका क्या है, ब्रीडिंग सेंटर है। कहाँ पर मिलती है, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, हाँ ये गलत लिखा हुआ भाई, कहाँ पर मिलती है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान। कौन सा राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम एरिया की बात करें तो देखिए बांसवाड़ा, कौन सा वाड़ा भाई, बांसवाड़ा। दूसरा हम देखें डूंगरपुर, ठीक है। तीसरा हम देखें प्रतापगढ़। चौथा हम देखें इसके अंदर आप झालावाड़, ठीक है भाई। उसके बाद में देखिए आप बारां, उसके बाद आप देखिए कोटा। इस वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से ये नस्ल मिलती है। इसका मेला लगता है भाई, चंद्रभागा मेला और गोमती सागर मेला। चंद्रभागा मेला और गोमती सागर जो पशु मेला लगता है, वो दोनों ही मेले झालावाड़ में लगते हैं। कहाँ पर लगते हैं भाई, झालावाड़ में लगते हैं। और ये चंद्रभागा और गोमती सागर पशु मेले के अंदर मुख्य रूप से किस गाय की खरीद और बिक्री होती है, मालवी नस्ल की खरीद और बिक्री होती है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 सांचोरी। सांचोरी जो है, जैसा कि हमने मैप में देखा था, हमने अभी तक 4 नस्ल देखी है, ये वाली राठी, ये हरियाणवी, ये मेवाती और ये मालवी। उसके बाद हमने देखा ये आपके इस वाले एरिया में सांचौर है, या सांचौर जालोर में है। और ये जो मुख्य रूप से उदयपुर, जालोर और सिरोही के अंदर है। दूध अच्छी मात्रा में देती है ये। कहाँ पर क्या, दूध जो है ये अच्छी मात्रा के अंदर उत्पादित करती है, तो ये बेस्ट है भाई। इसके अलावा देखिए इसका जो ब्रीडिंग सेंटर है वो कहाँ पर है, वो सांचौर में है। और सांचौर कहाँ पर है, आपके जालोर में है। और सांचौर को क्या बोलते हैं, राजस्थान का पंजाब बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं भाई, राजस्थान का पंजाब बोलते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान का पंजाब से क्या तात्पर्य है। तो राजस्थान का पंजाब किसको बोलते हैं, सांचौर को बोलते हैं। और यहीं पर सांचौरी नस्ल की गाय मिलती है। फोटो देख सकते हो, ठीक है ना। बड़ी नटखट गाय है, बड़ा गुस्सा आ रहा है इसलिए थोड़ा सा ज्यादा फॉर्म में दिखाई दे रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गिर, देखिए गिर आप जानते हो, गुजरात के अंदर गिर की जो गिर अभयारण्य है वो एशियाई जो हमारे जो शेर है उनके लिए प्रसिद्ध है। और लगभग पहले 523 शेर थे हमारे पास में, और अभी 600, लगभग 650, 624 या 650, 650 के आसपास वहाँ पे शेर हो गए हैं। हमने इतना हमने क्या कर लिया है, उनका संरक्षण कर लिया है। आपको जानकर खुशी होगा, जो एशियन टाइगर सॉरी एशियन शेर परियोजना है, उसके अंदर पहले गिर अभयारण्य शामिल था, लेकिन राजस्थान के 3 क्षेत्र, एक मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, एक आपके सीता माता जो है अभयारण्य, और एक आपके कुंभलगढ़ अभयारण्य, इन तीनों को गिर के क्षेत्र में शामिल कर लिया है। यानी अब भविष्य के अंदर यहाँ पर भी एशियाई शेर देखे जा सकते हैं, इसलिए ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, यहीं पर हम एशियाई शेर जल्दी ही देख लेंगे। तो देखिए गिर, ये पैलेस ऑफ ओरिजिन, यानी इसका उत्पत्ति का स्थान कौन सा है, गिर गुजरात है। तो देखो ये खुद टाइगर की शेर की जैसे लग रही है, मोटी सी है, बिल्कुल ऐसे है, शेर की जैसे दिखाई दे रही है ना ये। तो ये गिर गुजरात में है। इसका दूसरा नाम क्या है, अजमेरा और रेंडा। ध्यान रखिए इसका दूसरा नाम क्या है भाई, इसका दूसरा नाम है अजमेरा और रेंडा। और मुख्य रूप से कौन से स्थान पर मिलती है, अजमेर संभाग में मिलती है, जिसमें से अजमेर भी शामिल है, जिसमें टोंक भी शामिल है, जिसमें भीलवाड़ा का कुछ एरिया भी शामिल है। और यहाँ पर ये जो है मुख्य रूप से आपकी ये गाय मिलती है। ये दूध देने के लिए, यानी मिल्क प्रोड्यूसर के लिए, और आपके जो वजन है, ठीक है ना, यानी कैरिंग वेट, उसके लिए प्रसिद्ध है। यानी ये आपके ड्यूल पर्पज है, द्विप्रयोजनीय नस्ल है। इसका ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर है, अजमेर में मिलती है। तो एक जगह है रामसर, रामसर कहाँ पर है, अजमेर में है। यहाँ पर इसका क्या है भाई, इसका ब्रीडिंग सेंटर है भाई। बात समझ आ रही है क्या, ये जो गिर नस्ल है इसका ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर है, आपके इस रामसर वाली जगह पर है। तो इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। एक और देख लेते हैं नागौरी। अजमेर के पास वाले ही क्षेत्र में, यानी ये अजमेर है, इसके पास वाले ही क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में जो है आपके नागौरी नस्ल की गाय और बैल मिलते हैं। इनका एक स्थान है जिसका नाम है सुहलक, सुहलक स्थान है, या फिर इसको आप सुहालक स्थान भी बोलते हैं। ये इनका मूल स्थान है, यानी इनकी उत्पत्ति का मूल स्थान है, ठीक है ना, सुहालक एरिया। ये बहुत ज़्यादा फेमस है इसके लिए। सुहालक के बेल बहुत प्रसिद्ध है, और ये जो बेल है ये बोझा ढोने के लिए, कौन क्या करने के लिए, बोझा ढोने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई। ध्यान रखना इस बात का, बोझा बहुत अच्छे से ढोते हैं ये। इनका जो ब्रीडिंग सेंटर है वो कहाँ पर है, वो नागौर में है भाई। नागौरी नस्ल की गाय बैल है
तो नागौर में इसका ब्रीडिंग सेंटर होगा। तो ये कुछ खास बातें आज हमने देखी है गायों के बारे में। एक बार वापस ब्रीफ चर्चा करते हैं, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है गाय, कल भी होगा, ठीक है। विदेशी नस्लों के बारे में स्टडी करेंगे हम। तो नागौरी, नागौर क्षेत्र में गिर, इसका मूल स्थान कहाँ पर है? अजमेर। और इसका अन्य नाम क्या क्या है? अजमेर और रेंडा। और ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर है? रामसर अजमेर में। सांचौर, सांचौर के आसपास सांचौरी मिलती है। मालवी दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में मिलती है भाई, ठीक है ना। पैलेस ऑफ ओरिजिन ये अलवर और भरतपुर मेवाती की है। और बस्सी जयपुर के अंदर इसका ब्रीडिंग सेंटर है। वजन ढोने में दूध कम देती है। हरियाणवी कुम्हेर भरतपुर में इसका ब्रीडिंग सेंटर है। सुंदर नस्ल है। जसवंत पशु मेला आपके भरतपुर में, गोगामेड़ी पशु मेला हनुमानगढ़ में इस गाय का खरीद बिक्री होता है, ठीक है। इसीलिए तो पशुधन है ये। और इसका प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या है? हरियाणा है। राठी के बारे में हमने चर्चा करी। श्री गंगानगर बीकानेर में लाल कलर की होती है और गिर भी ऐसी लगती है, लेकिन गिर और इसमें फर्क है, ठीक है। तो राजस्थान की कामधेनु कहलाती है। लाल सिंधी और साहिवाल नस्ल की मिश्रित नस्ल है, इसलिए लाल है, और साहिवाल के कारण ये सफेद है। सर्वाधिक दूध देती है। ब्रीडिंग सेंटर नौहर हनुमानगढ़ में है। मुख्य रूप से अभी कौन कौन सी बाकी रह गई? नागौरी, सांचौरी, कांकरेज, थारपारकर, जर्सी, रेड डेन, हॉलिस्टन, इनकी ये चीज़ें बाकी रह गई है। तो आज गाय के बारे में जो हमने देखा छोटी क्लास के अंदर, आप अच्छे से समराइज मैंने आपको मैटर दिया है, इसको आप नोट डाउन करते रहिए, जिससे आपका एक अच्छा प्रॉपर नोट्स तैयार होने वाला है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। गाय 19वीं गणना में 1,33,00,000, 20वीं गणना में 1,39,00,000, वृद्धि हुई 4.41% की। ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है भाई, ठीक है। तो 20वीं गणना में 19 वृद्धि हुई है 4.41% की। राजस्थान का स्थान गाय में 6th नंबर पे है, 6ठा स्थान है राजस्थान में, सबसे ज़्यादा बीकानेर में, और सबसे कम धौलपुर के अंदर गायें मिलती है भाई। बात समझ आए? तो हमने दो के बारे में हमने बेहतर स्टडी कर लिया है। एक का नाम क्या है हमारे, जो है हमने किसके बारे में देखा है? एक हमने गाय के बारे में देखा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ऊँटों के बारे में बेहतरीन चर्चा कर ली है। इसी तरीके से 1 to 1 यानी गाय और भेड़ और बकरी, ये 3 बड़े हैं, बाकी सब छोटे छोटे हैं। उसके बाद हमने सुअर भी देखना है, हमें जो मुर्गी भी देखनी है, मछली भी देखनी है, घोड़े भी देखने हैं, गधे भी देखने हैं। ये बिल्कुल कम कम है ये, ठीक है ना। गाय, बकरी और भेड़ ये ज़्यादा है हमारे राजस्थान में। इसके बारे में जो थोड़ा डिटेल में अध्ययन करना होता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है साथियों। मुझे उम्मीद है आपको क्लास पसंद आ रही होगी। आपका कमेंट करके मुझे बताइए, आपके दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। बिल्कुल करंट अपडेट के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसी तरह से जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और लाइक शेयर कमेंट इसे लगातार करते रहिए, और इसका नोट्स बनाते रहिए, ठीक है, जिससे आपका एक प्रॉपर नोट्स तैयार हो जाए और आपको कहीं भी फिर ज्योग्राफी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े। अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, कोरोना से बच के रहिए, और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।